संविधान के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मुझे अभी कुछ ही वक्त हुआ है अपने समाज को जानने के लिए। पहले तो मतलब मैं वैसे नॉर्मल ज़िंदगी जीती थी। नॉर्मल मतलब कि जैसे पाखंडवाद था तो मैं चीज़ों को बहुत मानती थी, करती थी, ईश्वर में विश्वास करती थी। तो लेकिन तथागत की ऐसी कृपा हुई कि मैंने जो है वो तथागत को पढ़ना शुरू किया। ग्रुप से मैं ज्वाइन हुई और हमारे वकील साहब जो हैं, मैं इनसे आज पहली बार मिल रही हूँ और मैम से भी आज पहली बार मिल रही हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आत्मविश्वास थोड़ा सा बड़ा है। और ये बाबा साहब की बदौलत हुआ है। जो संविधान इन्होंने बनाया था 26 जनवरी 1949 में, ये संविधान लागू किया इसको आगे पारित किया गया था। और 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को ये हमारे देश में लागू किया गया था। तो मैं बाबा साहब का बहुत बहुत नमन करती हूँ उनको दिल से, क्योंकि देखिए अगर संविधान नहीं होता तो जो हमारी स्त्रियों की जो पहले हालात थी तो वो बहुत बदतर थी। संविधान के थ्रू ही, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, SC ST समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, तो उन्होंने मतलब कि सभी को जो है इक्वालिटी का संविधान बनाया। उन्होंने एक बिल पारित किया था, हिंदू कोड बिल, जिनके लिए उन्होंने जो कांग्रेस में जितने भी लोग थे उस समय सारे ब्राह्मणवादी थे। तो उस कोड को जो है बिल को पास कराने के लिए बाबा साहब ने बहुत मेहनत की थी। और मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि जो उस समय के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो किसी भी कीमत पे तैयार नहीं थे। लेकिन जो है भीमराव अम्बेडकर ने बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की हमारे समाज के लोगों के लिए कि नहीं, ये कोड बिल पास होना चाहिए। तो उन्होंने 3 प्रतियों में जो है ये बिल पास करवाया था और उसके लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी। तो जब ये बिल पास कराया जा रहा था तो जितने भी जो थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उसमें काफ़ी लोग थे जो सारे जितने भी थे वो सारे ब्राह्मणवादी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छोड़ के। तो अब मैं सोचती हूँ कि उस समय जब सारे ही लोग उनके खिलाफ थे और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो SC समाज से थे, जिन्हें अछूत कहा जाता था, तो उन्होंने कितना मतलब हमारे लिए कितनी मेहनत की होगी, मैं आज इमेजिन करती हूँ। तो क्योंकि आज जब मैं जागृत हुई हूँ, मेरे अंदर एक नई चेतना हुई है, तो मुझे भी लगता है कि जैसे मैं स्कूल में गई, मेरी जो एजुकेशन है वो भी एकदम फ्री हुई है, तो वो उसी के थ्रू हुई है। तो आज मुझे समझ में आता है कि आज मैं स्त्री हूँ, मैं यहाँ खड़े होकर बोल पा रही हूँ, मैं स्कूल में पढ़ पाई हूँ, तो सिर्फ इन्हीं की बदौलत है। अगर ये संविधान नहीं होता तो सोच के भी डर लगता है कि स्त्रियों की क्या हालत होती है, हमारे समाज के लोगों का, जो कि यहाँ के मूल निवासी है। 90% हमारे देश के यहाँ के मूल निवासी है, सिर्फ मुट्ठी भर लोग जिनकी कोई औकात नहीं है, ब्राह्मणवादी लोग, उन्होंने हम पे इतना राज किया। जब मैं सोचती हूँ तो मेरे दिमाग की बत्ती जल जाती है, दिमाग में टेंशन होती है कि यार मतलब कितनी देर से मुझे पता चला है, मतलब कैसे हम बैठे हुए हैं कि हमारे अंदर की जो आत्मा है वो हमें ये नहीं कहती कि हमें कुछ करना चाहिए अपने लिए, अपने समाज के लोगों के लिए। तो मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को जो है वो संविधान के बारे में बताएं और समाज को जागरूक करें। मैंने बुक में पढ़ा है कि अगर अपने समाज के लिए, अगर मुझसे जितना भी हो सकता है, अगर मेरी एजुकेशन अच्छी है तो मैं किसी को पढ़ा सकती हूँ, अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है तो मैं किसी की फाइनेंशियल कंडीशन के थ्रू उसकी हेल्प कर सकती हूँ जो अपने समाज का हो। ठीक है, तो इस ऐसे ही अगर हम समाज को जागरूक करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम जरूर जीतेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। इसी के साथ मैं अपनी बात